नमस्कार, आपका स्वागत है एक अनुभव यूट्यूब चैनल में। और आज हम चर्चा करते हैं कि जीवन में चरित्र का क्या महत्व है। आइए जानते हैं केएस जी से कि वो जीवन में चरित्र का क्या महत्व है, इस पे वो व्याख्या करेंगे। नमस्कार। साथियों, जैसा कि मेरे सामने एक प्रश्न है छोटा सा कि जीवन में चरित्र का क्या महत्व है। और चरित्र कई तरीके से होते हैं। एक चरित्र लोगों की नज़र में कि देखिए, चरित्र की जो परिभाषा है, जहाँ तक जो मुझे जानकारी है मैं उसी के बारे में चर्चा करूँगा। और चरित्र कई तरीके से हैं, चाहे अच्छा कह लीजिए या मध्यम कह लीजिए या खराब कह लीजिए। और चरित्र का सबसे बड़ा चरित्र को हम एक और शब्द शब्द में बयां कर सकते हैं। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। इसलिए चरित्र के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और चरित्र के हम शुरुआत करते हैं कि चरित्र का महत्व जीवन में क्या है और कितना बड़ा है। तो साथियों, बताना बताना चाहते हैं आप सबको कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम कभी भी अपने जीवन में जब अच्छा कार्य करते हैं, कोई भी कार्य हो, तो सबसे पहले मुझे संतुष्टि मिलती है और मेरी अंतरात्मा को खुशी मिलती है कि हम एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पे, जब हम किसी की मदद करते हैं सच्चे मन से और सच्चे दिल से, तो अब कहने के लिए कोई कुछ भी कहता है आपसे, लेकिन सच में जो खुशी आपको उसमें मिलती है कि जब आपने किसी की मदद की है, तो इतनी खुशी शायद इतनी आपकी कोई भी कितनी प्रशंसा करे, उससे आपको खुशी नहीं होती है। एक चरित्र आपका इस तरह का होता है। दूसरी तरफ आपको लेके चलते हैं। जब हम आ, एक कह लीजिए कि किसी के कहने पे किसी की मदद करते हैं मौके पे, तो उसकी खुशी अलग होती है। ये भी एक चरित्र ही है आपका। और तीसरी बात, जब आपसे बार बार आदमी रिक्वेस्ट कर रहा है और आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपके अंदर एक अंधकार है, हम उसे अंधकार ही कहेंगे। इसलिए क्योंकि आप मदद करने लायक भी हैं, सब कुछ होते हुए फिर भी आप मदद नहीं कर रहे हैं, एक चरित्र वो भी होता है। और इसका सबका जीवन में क्या महत्व है, हम चर्चा कर लेते हैं। अगर आपने अपने जीवन में बचपन से लेके युवा अवस्था तक और साथ साथ मध्यम अवस्था तक या वृद्ध अवस्था तक, आप जो सबसे ज़्यादा चरित्र की बात करूं, मैं पढ़ने की बात करूं, पढ़ने के समय में आदर्श व्यक्ति का चरित्र क्या होता है। आदर्श व्यक्ति का चरित्र का मतलब ये नहीं होता है कि वो किसी से कह लीजिए कि बात ही ना करे तो वो सबसे अच्छा चरित्र माना जाएगा, ऐसा नहीं है। आदर्श व्यक्ति की चरित्र की परिभाषा होती है कि सबसे पहले घर से निकले, माता पिता का सम्मान करे, और स्कूल में पहुंचे गुरुजनों का सम्मान करे, और वहाँ पे जो उसके क्लासमेट साथी हों उनसे एक सम्मान पूर्वक बात करे। साथ साथ में अपने विषय पे ज़्यादा ध्यान दे, और जो भी उसको वर्क दिया गया हो उस पे ध्यान देना। और साथ साथ में समय का विशेष ध्यान रखना कि सुबह समय पे जाना, लंच के समय में काफ़ी ध्यान देना, और साथ साथ में कोई जोर ज़बरदस्ती ना करना। एक चरित्र की बात कर रहा हूँ, एक विद्यार्थी के चरित्र की बात कर रहा हूँ कि कैसा होना चाहिए। दूसरी चीज़, इसके साथ साथ में घर पे भी समय पे पहुँच के जो होमवर्क है उसको करना। और अगर नहीं हो पाता है तो दिन में, जैसे होता क्या है, सबका अलग अलग रहता है, दिन में माता पिता का हाथ बटाना और रात के समय में अपना होमवर्क करना। और ज़्यादा लंबी रात तक उसे ना जागना, और रात में ज़्यादा लंबे समय तक ना सोना। विद्यार्थी का जो एक उत्तम चरित्र की अगर बात करूं, तो उसे मात्र 6 घंटे सोना उसके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। और उसकी जो नींद होती है वो इस तरह की होनी चाहिए कि उसके दिमाग में हमेशा ये होना चाहिए कि अगर उसे कह लीजिए कि भाई जैसे ही आ, सुबह का पहला अलार्म बजता है उसे उठ जाना चाहिए। ये भी एक चरित्र में ही आता है। और इसके साथ साथ में फिर हम बात करते हैं, एक उसका चरित्र जो शुरुआती दौर में जो स्कूल से होता है, इसका प्रभाव उसके जीवन में बहुत बड़ा पड़ता है।
उदाहरण के तौर पे जब वो पढ़ लिख के बड़ा हो जाता है तो कंपटीशन लेवल पे जब जाता है तो वो अच्छे मार्क्स से पहले तो स्कूल से पास किया है और फिर कंपटीशन लेवल पे उसे कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छे चरित्र की परिभाषा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और इसका अपोजिट भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या फर्क पड़ता है जीवन में। ये चरित्र दो प्रकार के होते हैं, इससे उसको नौकरी पाने में आसानी रहती है और साथ साथ में चाहे बिजनेस करे उसमें भी आसानी। अगर नौकरी नहीं भी मिलती है, जो इस तरह से आदर्श एक चरित्रवान विद्यार्थी जो रहता है, तो बिजनेस में भी उसे कोई दिक्कत नहीं रहती, क्योंकि वो ऑलरेडी समय के साथ लोगों के साथ में अपने गुरुजनों के साथ। अब उस समय गुरुजन का मतलब ये हुआ कि जो उसको सिखाएंगे बिजनेस के बारे में, क्योंकि गुरु का स्थान स्कूल में अलग था, घर पे अलग था, बिजनेस में अलग होता है, मार्केट में अलग होता है। तो इसलिए सब जगह उसको ये पता है कि हमें सम्मान कैसे करना है और हमें काम को कैसे करना है। तो अच्छे चरित्र का अच्छा नतीजा, इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है एक बच्चे के जीवन में। और बच्चा बड़ा भी होता है, फिर बिजनेस करे या नौकरी, मैंने बताया, फिर धीरे धीरे करके वो सबका सम्मान करता है। जो अच्छा चरित्रवान होता है उसका जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। यहीं पे हम शॉर्टकट में थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि इसका जस्ट अपोजिट एक बच्चा होता है स्कूल में। स्कूल में कभी तो समय पे आ गए, कभी तो जब मन करा तब आ गए, और कभी पता चला तो बाल में कंघी लगी या ऐसे बैग उठाए चले आए, क्योंकि माता पिता बोले हैं कि बेटा स्कूल जाना है तो पढ़ना। वो भी समझते हैं अरे जब बार बार कह रहे हैं तो जाना है, नहीं तो क्या फायदा है कि यहाँ नहीं जाएंगे तो काम करना पड़ेगा। तो घर पे भी नहीं काम करना चाह रहे हैं और स्कूल में पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। अध्यापक बता रहा पढ़ने के लिए, तो लंच के टाइम पता चलता है कि बैग उठाए और घर की तरफ घर ही चले आए। तो ये भी एक चरित्र होता है। और ऐसे ही कभी किसी बच्चे से झगड़ रहे हैं तो कभी किसी बच्चे से झगड़ रहे हैं, तो कभी हफ्ते में 3 दिन स्कूल जा रहे हैं तो पता लगे महीने दिन में 15 दिन ही स्कूल जा रहे हैं। ये भी एक चरित्र होता। और यही कुछ दिन के बाद जब उनकी उम्र ऊपर बढ़ती है, जब वो एक नौकरी की तलाश करते हैं, तो उन्हें कह लीजिए, क्योंकि उनके दिमाग में जो बचपन से बैठी हुई चीज कि एक बार अगर उनका बॉस के सामने बैठते तो उनको यही नहीं पता कि हम बात कैसे करें या एंट्री कैसे करें या कैसे उनको सम्मान करें, तो वहाँ उन्हें बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। सॉरी। साथ साथ में जब वो बिजनेस में जाते हैं तो उन्होंने तो कुछ सीखा नहीं जब सिखाया जा रहा था, लेकिन बिजनेस में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उनको। तो इसीलिए मैंने पहली लाइन बोली थी कि जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। तो अच्छे चरित्र का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और बुरे चरित्र का जीवन में बहुत नुकसान है। और चाहे वो उम्र की बात कर लीजिए, इसी के साथ में अगर अच्छा काम किया है, बड़े हुए, और आज जो आप अच्छा कर रहे हैं, स्कूल में अच्छा कर रहे हैं, घर पे अच्छा कर रहे हैं, बिजनेस में अच्छा कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ अच्छा कर रहे हैं, तो आने वाला जो कल का आपका एक जो कह लीजिए सूरज अर्थात आपका बच्चा, वो भी आपके साथ अच्छा करेगा क्योंकि आपने अच्छा किया। और इसका जो हमने आपको अपोजिट बताया था कि जैसा आज कर रहे हैं, भले ना समझ में आ रहा हो आपको कि नहीं कुछ नहीं होता है, ये मैं कह सकता हूँ अपने अनुभव के अनुसार से। बहुत ज़्यादा उम्र तो नहीं है, लेकिन आज जैसा आप करेंगे 100 में 100% लौट के आपको 30 साल के बाद, 40 साल के बाद, 50 साल के बाद सेम पोजीशन आपके सामने ये बात आएगी, आपको याद आएगा कि आपने क्या किया। मैं उदाहरण के तौर पे एक आपको कहानी सुनाता हूँ शॉर्टकट में। एक समय की बात है, एक बहुत पुरानी एक अनुभव की हुई रियल कहानी मैं आपको सुनाता हूँ कि एक बाप और बेटा 2 लोग थे। तो कुछ समय बीतता है, जो पिताजी बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं और उनको किसी ने उनको यानी कि उत्साहित किया या कह लीजिए कि उनको भड़काया। एक तरीके से यही भाषा बोलते हैं किसको, बेटे को, कि पिताजी अब बूढ़े हो गए, किसी काम के नहीं हैं और ये दिन भर जो है कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। काम करो कि इनको कहीं जो है आप दूर
छोड़ के आ जाइए जहाँ से घर वापस ना आ पाए। तो उनकी बातों को, अड़ोस पड़ोस के लोगों की बातों को सुन करके वो बेटा अपने पिताजी को एक दूरी पे एक जंगल होता है वहाँ लेकर के पहुँच जाता है। और फिर वहाँ पे जब पहुँचता है तो अपने पिताजी को अपनी गाड़ी से बाहर उतारता है और बोलता है कि पिताजी, अब हमारा आपका यहीं तक साथ था, मैं वापस जा रहा हूँ। अब वहाँ से तो ना उनको रास्ता घर की पता था, ना आगे कहीं जा सकते थे, ना कहीं खाने की व्यवस्था थी। काफ़ी परेशान होते हैं, बहुत दिक्कत आती। आगे उनके साथ क्या होता है बेचारे बुजुर्ग के साथ में कुछ पता नहीं। लेकिन कुछ दिन के बाद वही बेटे की उम्र लगभग सेम 60 से 65 साल के बीच में होती। उसका भी एक बेटा होता है। कुदरत का खेल कोई नहीं जानता, भगवान का खेल कोई नहीं जानता। मैं पहले भी वीडियो में बोल चुका हूँ कि ये जीवन खेल है। मैं इधर भी मैं बता रहा हूँ कि चरित्र का जीवन में कितना बड़ा महत्व है और क्या होता है। और फिर वही बेटा यानी जो छोड़ करके आए थे और उनका ही बेटा फिर वो वहीं पे उसी जंगल में लेकर के पहुंच जाता है। ये रियल कहानी है और चर्चा मैं करूंगा कभी इस पे, पूरी शॉर्टकट ही बताता हूँ। फिर वहीं लेके पहुंचता है और फिर वही बेटा अपने पिताजी से बोलता है कि पिताजी, हमारा और आपका यहीं तक शायद साथ था, आगे हम नहीं जाएंगे और ना ही आपको लेकर के जाएंगे। आप यहीं आराम करिए, मैं घर जा रहा हूँ। अब वही बेटा बूढ़ा होता है 60-65 साल का, उसको ये याद आती है कि शायद अगर कल मैंने ये ना किया होता है तो आज ये मेरे साथ नहीं होता। भले आज आप ये अपने आप में सोचो कि कुछ नहीं होता है, लेकिन 110% ये होता ही होता है। ऐसे नहीं होगा तो दूसरी तरीके से होगा। कहीं ना कहीं आपने अगर तकलीफ दी है तो 100 में 100% आपको तकलीफ होना है। क्योंकि आपको ये बात पता होना चाहिए कि हम और आप इस दुनिया में जो यानी जो एक शक्ति है, जो एनर्जी है, हम भगवान को मानते हैं, भगवान को पूजते हैं। ये भी आपने सुना होगा कि ईश्वर के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। इसका मतलब ये है कि जो भी हो रहा है वो आप नहीं कर रहे हो, ये सिर्फ मन का समझौता है, ये ईश्वर कर रहा है। और दूसरी तरफ मैं लेके चलता हूँ आपको कि ये जो शरीर है, आप सबको पता है कि 5 तत्वों से बना हुआ, इसलिए इससे आप और हम बच नहीं सकते। अगर गलत कर रहे हो आप तो गलत आपके साथ होगा, 110% होगा। क्योंकि शरीर 5 चीज़ों से बना है। एक पानी, एक मिट्टी, इसको मिट्टी का शरीर भी माना गया, बहुत बार लोगों ने सुना होगा। एक हवा है और ऊपर जो आप आकाश के नाम से जानते हैं। और साथ साथ में एक जो ऊष्मा है जिसको हम अग्नि के रूप में मानते हैं। अग्नि कह लीजिए, ऊष्मा कह लीजिए, तेज कह लीजिए, प्रकाश कह लीजिए, आप जो कहना चाहें। 5 तत्वों से बना। जब हमारा शरीर ही 5 तत्वों से बना है और इसमें एक जो एनर्जी है जो ईश्वर के द्वारा दी गई है और वो उसी की देन है। और ये कह लीजिए कि आप जब कहते हैं कि कण कण में ईश्वर है तो लाख कोशिश करिए आप छुपाने की, लेकिन छुपा नहीं सकते। लाख कोशिश करिए झुठलाने की, लेकिन झुठला नहीं सकते। इसलिए चरित्र पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मानते हैं कि कभी कभी गलती दोनों पक्षों से हो जाती है, ये बात मैं एक पक्ष में कभी नहीं करते। हाँ, कुछ ज़्यादा कुछ कम, बस वहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण के तौर पे एक जो आदमी गलत है, अगर उसको मैं गलत कहता हूँ तो कभी वो सही नहीं हो सकता। अगर मुझे पता है कि इसको हम सही कर सकते हैं और फिर भी अगर जानबूझ करके इसको हम सही नहीं कर रहे हैं और हम इसलिए नहीं सही कह रहे हैं क्योंकि ये मेरे अंदर कूट कूट के क्रोध भरा हुआ अर्थात अंधकार, तो वो तो गलत है ही। उससे जो उसको तकलीफ होगी होगी, उससे ज़्यादा हमें तकलीफ होगी। उसको जो पाप लगेगा उससे ज़्यादा हम पापी हैं, क्योंकि हम कर सकते फिर भी नहीं कर रहे और करने लायक नहीं, क्योंकि उसको समझ नहीं। तो कम से कम वहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है चरित्र के बारे में जानना, समझना और चरित्र पे ध्यान देना। और बाकी जो भी हमारे साथी हैं, अगर कुछ जानना और चाहते हैं चरित्र के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास में। ये कह लीजिए बहुत सारी चीज़ें, मैं ये नहीं कहता हूँ बहुत
ज्ञानी हूँ या बहुत ज़्यादा जानकारी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत डीपली तरीके से, बहुत आसान तरीके से आपको बहुत ढेर सारे उदाहरण के साथ में मैं आपको प्रत्यक्ष सुना भी सकते हैं और उदाहरण दे देंगे कि यहाँ यहाँ ऐसा ऐसा हुआ है, तो आप जा करके वहाँ पे देख भी सकते हैं कि सच में चरित्र का, और लोगों का कॉन्टेक्ट नंबर के साथ भी मैं आपको दे सकता हूँ कि लोग आपको जवाब भी देंगे कि सच में उन्होंने ऐसा किया और ऐसा आज उनके साथ में हुआ है। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ। तो साथियों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं चरित्र के बारे में कि और क्या आप लोग जानना चाहते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।